अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है रैशनल एक्सपोनेंट। ये सिंध बोर्ड की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। तो सिंप्लीफाई का ये असूल है कि सबसे पहले तो आपने इनके फैक्टर निकालना है। जो नंबर आपको गिवन होगे, मतलब 8 है तो पहले 8 का हम फैक्टर निकालेंगे। 8 2 से डिवाइड होता है, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो ये 8 का फैक्टर निकल आया। तो इसके अंदर कितने 2 आए? 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 3 1/3 होगी मल्टीप्लाई बाय। इसके बाद आ गया 36। इस 36 का भी फैक्टर निकालना है। 2 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा, 2 18 ज़ा, फिर 2 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। इसके अंदर 2 कितने हैं? 2 मरतबा आया है तो 2 की पावर हम 2 लिख देंगे। और 3 भी 2 मरतबा आया है तो 3 की पावर हम 2 लिख देंगे। इसकी पावर 1/2 हो गई। इसके बाद ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर हो तो वो कैंसिल हो जाती है, मतलब ये डिवाइड में पावर है और ये 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई बाय, ये भी पावर के ऊपर पावर है। यहाँ से 2 से 2 नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि ये जो 1/2 है ये दोनों पर है। तो पहले इस पर भी लिखेंगे 1/2 और इस पर भी लिखेंगे 1/2। फिर 2 से 2 कैंसिल करते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा हर लेक्चर आप तक पहुंचते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 81 x की पावर -8 z की पावर 4 और उसके ऊपर होल पावर है 1/4। तो पहला क्या करना है कि पहले जो नंबर होगा उसका हमने फैक्टर निकालना है। मतलब 81 आपको गिवन है तो 81 का फैक्टर निकालेंगे। आखिर में अगर इवन नंबर हो तो 2 की टेबल से डिवाइड होता है। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 27 ज़ा 81 होता है। फिर 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो इसके अंदर कितने हो गए? 1 2 3 4 मरतबा है तो यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख देंगे और x की पावर -8 और z की पावर 4 आ गई। इसके ऊपर होल पावर 1/4। तो आपने क्या किया? 81 के फैक्टर निकाले। इसके अंदर 4 मरतबा 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख देंगे। जितनी मरतबा है उतनी पावर होती है। अब ये जो होल पावर है सब पर आएगी, इस पर भी आएगी होल पावर 1/4 और इसके ऊपर भी आएगी 1/4 और z के ऊपर भी आएगी, z की पावर 4 उसके ऊपर 1/4। सही है। तो यह 1/4, 3 की पावर 4 के ऊपर भी 1/4 आया, x की पावर -8 के ऊपर भी 1/4 आया और z की पावर 4 के ऊपर भी 1/4 आ गया। अब ये 4 से 4 कैंसिल, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा 8। ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 3 x की पावर -8 और z की पावर 1 बच गई। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हर स्टेप के साथ इक्वल लगा दिया कर ताकि पता चले कि ये अलग स्टेप है। इसके बाद 3, ये पावर है नेगेटिव, ये पावर, ये 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 था तो यहाँ पर ये 2 आएगा। अच्छा, इसकी पावर है नेगेटिव। अगर हम इसको डिवाइड में लिखें तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। अगर पावर नेगेटिव हो तो डिवाइड में लिखें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। 5 है 27 की पावर 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -n/3 डिवाइड बाय 18 की पावर -n/2। तो पहले आप इन नंबर के फैक्टर निकालोगे। 27 3 से होता है, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 1 2 3 मरतबा है। 3 की पावर 3 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर हो गई 2n/3। इसके बाद 8 का फैक्टर निकालना है। 8 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी, -n/3 आ गया। 8 के अंदर 2 3 मरतबा था, इसकी जगह 2 की पावर 3 लिख दी। अब रह गया 18 का हम निकालेंगे। 2 की टेबल 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो 2 1 मरतबा है, 3 2 मरतबा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 मरतबा आया इसलिए 3 की पावर 2 लिखेंगे। -n/2 हो गया।
अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच गया 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -n डिवाइडेड बाय ये जो होल पावर है। अब इससे ये नहीं काटना क्योंकि ये पावर है ये दोनों पर है, 2 के ऊपर भी पावर आएगी -n/2 और 3 की पावर 2 के ऊपर भी पावर आएगी -n/2। अब ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 3 की पावर 2n 2 की पावर -n डिवाइडेड बाय 2 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -n। अब ये बच गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे और उसको नीचे लेकर आ जाएंगे। थ्री की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर n -n ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 2 की पावर n -n है वो नीचे आएगा तो उसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर n ये आपके पास क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसके बाद मल्टीप्लाई में बेसेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है पावर इनकी ऐड हो गई, नीचे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। 3 की पावर 3n हो गया डिवाइडेड बाय ये अब एक n है और ये n/2 है, ये आधा n है, n/2 का मतलब आधा n, तो एक n में से आधा n माइनस हो गया तो यहाँ पर आधा n बचेगा n/2। एक n में से आधा n माइनस हो गया तो यहाँ पर आधा n बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 4th रूट है, ये जो रूट के ऊपर 4 लगा हुआ है इसका मतलब है 4th रूट। अगर रूट के ऊपर कुछ ना लिखा हो और हमने इसको ख़त्म करना हो तो हम ब्रैकेट लगाकर 1/2 लिखते हैं, और अगर रूट के ऊपर कुछ लिखा हो जैसे कि 3 लिखा हुआ है तो 1/3 लिखना है, और अगर 4 लिखा हो तो हम ब्रैकेट बनाकर 1/4 लिखेंगे। अगर रूट के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो 1/2, अगर जो लिखा होगा फिर वो लिखेंगे 1/। में अब इस सवाल के अंदर रूट के ऊपर लिखा हुआ है 4 तो हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म करके 1/4 लिख देंगे। इसके ऊपर भी 4 है, इसकी भी रूट ख़त्म करके ब्रैकेट लगा के 1/4 लिख दिया, इसकी जगह भी 1/4 लिख दिया। अब डिवाइड के अंदर बेस सेम हो तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, बेस एक मरतबा बेस a है, पावर इसकी x है, इधर बेस a है, पावर इसकी y है, तो बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। इसमें भी डिवाइड के अंदर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती हैं, इसमें भी डिवाइड के अंदर बेस सेम होगी तो पावर माइनस हो जाएगी। डिवाइड के अंदर बेस सेम पावर माइनस, डिवाइड के अंदर बेस सेम पावर माइनस, बेस एक मरतबा लिखनी है पावर माइनस कर देनी है, इसमें भी बेस एक मरतबा लिखनी है पावर माइनस कर देनी है। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा x - y डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय a बड़ा लिखना है उसके ऊपर पावर लिखनी है, y - r डिवाइड बाई 4 y - r बन जा y - r, फिर r - x अपॉन 4 आ गया, r - x बन जा r - x। डिवाइड के अंदर बेस सेम तो पावर माइनस होती है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में हो बेस सेम हो तो इन सब की पावर ऐड हो जाएगी, बेस एक मरतबा ही लिखेंगे, मतलब a को एक मरतबा लिखना है और सारी पावरें ऊपर प्लस कर देनी है। अब a लिखा, इसके ऊपर यहाँ पर लाइन लगानी है ऊपर a के ऊपर, और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आ गया 4, कॉमन हो तो वही एलसीएम आ जाता है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, 4 को एक मरतबा लिखना है, बाकी सारे एज इट इज़ आ जाएंगे। ये आ गया एलसीएम, x से x कैंसिल, r से r कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ऊपर 0 बचा, डिवाइड में 4 बचा, 0 डिवाइड बाई 4, 0 जिससे भी डिवाइड हो आंसर 0 होता है, और जिसकी पावर 0 वो 1 होता है, जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 होता है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है p की पावर a डिवाइड बाई p की पावर b, उसके होल पावर है a प्लस b माइनस c, इसी तरह p की पावर b नीचे p की पावर c, फिर b प्लस c माइनस a।
फिर तीसरा है p की पावर c डिवाइड बाई p की पावर a और उसके होल पावर है a प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस बी। तो सबसे पहले क्या है कि डिवाइड के अंदर अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। बेस एक मर्तबा पावर माइनस, इसकी भी बेस सेम है, एक मर्तबा लिखेंगे पावर इसकी माइनस हो जाएंगी, b माइनस सी हो गया, b प्लस सी माइनस ए। इसके भी डिवाइड के अंदर बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, c माइनस ए, ऊपर वाला पहले फिर नीचे वाला लिखेंगे a माइनस सी, c माइनस ए प्लस सी माइनस बी। इसमें c पहले है ऊपर तो c माइनस ए लिखना है, इसमें b ऊपर है तो b माइनस सी, इसमें a ऊपर है तो a माइनस बी। अब पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पहले a इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, a से a मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर हो गया, फिर a से b मल्टीप्लाई होगा तो a b हो गया, फिर a से c मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a c हो गया, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू आएगी। a तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद अब b को तीनों से मल्टीप्लाई कराना है, माइनस का ba, b को a से मल्टीप्लाई कराया ba, फिर क्योंकि ये माइनस क्या है तो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस b से b का स्क्वायर हो गया, जब b से b मल्टीप्लाई होगा b का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस b से c मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद तीसरा, दूसरे को हम अलग लाइन में मल्टीप्लाई करा लेंगे क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो पहले इसको b को तीनों से मल्टीप्लाई कराना है, b से हुआ b का स्क्वायर, b c से हुआ b c, फिर b a से होगा तो माइनस का b a हो गया। इसके बाद c जब तीनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले c b माइनस सी का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस सी ए। इसके बाद तीसरी की बारी, पहले सी ए से मल्टीप्लाई होगा सी ए, फिर सी से मल्टीप्लाई होगा सी का स्क्वायर, फिर सी बी से मल्टीप्लाई होगा माइनस का सी बी। इसके बाद ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए का स्क्वायर, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा माइनस का ए सी, फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा ए माइनस माइनस प्लस ए बी आ गया। अब इनमें देखेंगे जो सेम वैल्यूज होंगी वो कट जाएंगी आपस में, जैसे कि ए बी है और ये बी है, ए बी या बी ए की बात है। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ए की बात होती है, इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाई बी या बी ए की बात है। ये इससे ये कैंसिल हो गया, इन में कोई सेम है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, बी सी से ये सी बी। इसी तरह इनमें जो सेम है जैसे सी ए और ये ए सी, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, एक पी लिखना है और जितनी पावरें बच गई वो इसके ऊपर लिख देंगे। ए का स्क्वायर बच गया, फिर माइनस का ए सी बच गया, माइनस का बी स्क्वायर बी सी, इसके बाद फिर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का बी ए माइनस का सी का स्क्वायर प्लस सी ए, इसके बाद फिर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का सी बी माइनस का ए का स्क्वायर और फिर प्लस का ए बी, ये बच गया। अब इसमें से जो सेम होंगे वो कट जाएगा, ये सारी कट जाएंगे। देखो ए स्क्वायर से ये प्लस का है, ये स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। इसके बाद ए सी है तो ये ए सी आ रहा प्लस माइनस का, ये कट गया। बी के स्क्वायर से बी स्क्वायर, बी सी से सी बी और ए बी से ये ए बी कैंसिल होगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे। पी की पावर बच गई 0 क्योंकि ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो जिसकी पावर 0 हो उसको हम 1 कहते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 125 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 64 की पावर 2 और उसके ऊपर होल पावर 1/3 है। ये 8 के ऊपर नहीं है, ये होल पावर है, बड़ी ब्रैकेट के ऊपर है 1/3। तो पहले तो हमने इसके फैक्टर निकालने हैं जिस तरह पहले क्वेश्चन कर रहे थे। 125 का फैक्टर निकालेंगे, 525 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा। तो 5 कितने हो गए, 3 मरतबा है। तो 125 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई उसके ऊपर पावर कितनी थी 2,
125 की जगह 5 की पावर 3 आई क्योंकि इसके अंदर 5 3 मरतबा है और उसके ऊपर ये 2 था, ये 2 एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद 8 के भी फैक्टर 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 2 की पावर कितनी बन गई 3। फिर आ गया 64 62 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6 मरतबा है, तो 2 की पावर हम 6 लिख देंगे और उसके ऊपर पावर जो 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसके ऊपर 1/3 है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। आपने सिर्फ क्या किया 125 की जगह 5 की पावर 3 लिख दी, ऊपर 2 था वो एज इट इज़ आ गया। 8 की जगह 2 की पावर 3 और 64 की जगह 2 की पावर 6 आ जाएगी। इसके बाद पावर के ऊपर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 12 होगी, 6 2 ज़ा 12। अब डिवाइड के अंदर बेस सेम पावर माइनस हो जाती हैं, तो ऊपर कितने 2 हैं 3 बार हैं, 2 की पावर 3 का मतलब 3 मरतबा 2 हैं और नीचे 2 की पावर 12 है, इसका क्या मतलब नीचे 12 मरतबा 2 हैं, तो 3 से 3 कट गए, 3 ऊपर हैं नीचे 12 2 हैं, 3 से 3 कट गए तो नीचे कितने बच जाएंगे, नीचे 9 बच गए। ऊपर 3 मरतबा है नीचे 12 मरतबा है, तो 3 से 3 कट गए नीचे 9 बच गए, मतलब 12 में से 3 कट गए 9 बच गए। अब ये जो 1/3 है इसके ऊपर भी आएगा 1/3 और 2 के ऊपर पावर 9 इसके ऊपर भी 1/3 आएगा। अब 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास क्या बच गया 5 की पावर 2 बच गई और 2 की पावर 3 बच गई। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ 25 और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओ तो 2 2 द 4 4 2 द 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 25/8। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें भी नंबर्स हैं तो पहले इनके आप फैक्टर निकालोगे। पहले 4 का फैक्टर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये 4 का हो गया। इसके बाद 9 का होगा, ये 15 का 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। इसके बाद 9 का 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। इसके बाद 10 का 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, सही है। और फिर 25 का बच गया 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो पहले तो सबके फैक्टर निकाल लेते हैं। 4 के अंदर 2 2 मरतबा है तो 2 की पावर 2 आ गई, इसके ऊपर पावर m आ गई। 15 के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा, 3 है और 5 है तो ऊपर 4 की पावर m 4m 2n + 1 आ गया। इसके बाद 9 की जगह 3 की पावर 2 आएगा क्योंकि 9 के अंदर 2 मरतबा 3 है, इसकी पावर n - 2m आ गया। तो इसकी पावर कितनी बन गई n - 2m। नीचे 10 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इसकी पावर 2m और 25 की जगह आएगा 5 की पावर 2, इसकी भी पावर m - n एज इट इज़ आ जाएगी। पहले सबके इनके फैक्टर निकाल लेते हैं फिर उनकी जगह उनकी वैल्यू लिखते हैं। ये बन जाएगा 2 की पावर 2m, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये जो होल पावर है दोनों पर है, 3 पर भी 5 पर भी। 3 पर अलग पावर आएगी 4m 2n + 1 और 5 के ऊपर अलग पावर आएगी 4m - 2n + 1। इसके बाद ये बच गया 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 है उसके ऊपर पावर आ रही है तो ये 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो गया, फिर 2 2m से मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4m हो जाएगा। अब ये भी पावर है सब पर है, दोनों पर है, 2 की ऊपर भी पावर 2n आएगी, 5 के ऊपर भी पावर 2n आएगी। 5 ये पावर के ऊपर पावर वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 पहले m से मल्टीप्लाई होगा 2m
माइनस 2 फिर n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो गया। अब ये 10 की पावर 2m थी, यहाँ पर मैंने 2n लिख दी, ये m है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये आपस में कैंसिल हो गई। मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम और पावर ऐड हो जाती हैं। ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एक मरतबा लिखेंगे और इनकी जो पावर है इनको ऐड कर देंगे। इसकी पावर है 4m 2n + 1 और उसकी पावर है 2n - 4, ये बेस 1 लिख दी और पावर इनकी ऐड कर दी। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4m - 2n + 1 आ गया, डिवाइडेड बाय, ये भी मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, ये 2m फिर प्लस 2m माइनस का 2n हो गया। मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम, एक मरतबा लिख दी और पावर इनकी ऐड कर दी। अब इसमें 4m से 4m 2n से 2n कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो 3 की पावर 1 बच गया, तो 3 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4m माइनस का 2n + 1 डिवाइडेड बाय ये 2m 5 की पावर 4m आ गया, फिर माइनस का 2n आ गया। अब डिवाइड के अंदर हो, बेसिस सेम, पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। 5 एक मरतबा लिख देंगे, ऊपर उसकी पावर है 4m - 2n + 1, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, मतलब ये प्लस का है 4m, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 4m हो जाएगा। ये 2n माइनस का है, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। बेस एक मरतबा आ जाएगी, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे, इनकी साइन चेंज हो जाएगी। 4m से 4m कैंसिल हो गया, 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 1 बच गई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया। 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 3 5 ज़ा 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 216 है, 25 और 1/25। तो पहले तो इनके हमने फैक्टर निकालना है 216 का। 216 का क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, अब 1 पे टेबल नहीं जाता, ना जाने की 0 लगेगी, अगला नंबर साथ में लाएंगे, 2 8 ज़ा 16 होगा, सही है, इस तरह डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 1 पे टेबल नहीं जाता, ना जाने की 0, अगला नंबर साथ में लाएंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 54 ज़ा, 2 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। इसके बाद 25 का 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। अब ये रूट ख़त्म करना है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर रूट के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो रूट ख़त्म करके ब्रैकेट बनाकर हम 1/2 लिख देते हैं। इसके बाद ये 216, 2/3, 25, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर है नेगेटिव, इसकी पावर ये देखो नेगेटिव है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, 25/1 लिख दें, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। पावर का रेसिप्रोकल नहीं करना, सिर्फ पावर पॉजिटिव होगी। ये देखो -3/2 था, तो ये +3/2 हो गया सिर्फ इसको रेसिप्रोकल करने से। अब इनके आप फैक्टर पुट करेंगे, 216 की जगह 2 3 मरतबा है, 2 की पावर 3 आ गई, और 3 भी 3 मरतबा है, 3 की पावर 3 आ गई, इसकी पावर 2/3 हो गया। इसके बाद 25 है, 25 के अंदर 2 मरतबा 5 आया है, तो 5 की पावर 2, उसके ऊपर पावर 1/2 हो गई। इसी तरह 25 की जगह 5 की पावर 2, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 3/2 आ गई। इसके ऊपर होल पावर है जो बाहर आ रही 1/2 आएगा। अब ये जो पावर है दोनों पर है, पहले इन दोनों पर आएगी 2 की पावर 3, इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 2/3 और इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 2/3 आ जाएगी इसके ऊपर भी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये 2 3 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये डिवाइड में इसलिए ये कैंसिल हो जाता है, तो 5 की पावर 3 बच गई। अब 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और उसके ऊपर पावर कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, तो 2 की पावर 2 बच गई, और इधर 3 की पावर 2 बच गई,
ऊपर 1 5 है, नीचे कितनी बार है, 3 मरतबा है। 5 की पावर 3 का मतलब ये 3 मरतबा 5 है, तो 1 से 1 माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 बच जाएंगे। ऊपर से 5 कैंसिल हो गए, नीचे 2 बच गए, 1 से 1 कट गया, नीचे 2 5 बच गए। इसके ऊपर 1/2 आ रहा है। अब ये जो 1/2 है ये सब पर लिखेंगे, इस पर भी 1/2 आएगा, इस पर भी 1/2 आएगा, और इसके ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बाकी बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, ये आंसर आ गया 6/5। 2 3 दा 6 डिवाइड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 भी एक MCQs है, समझ लो। अब देखें 4 की पावर 3 की पावर 2 है। अगर ये ऐसा लिखा होता कि 4 की पावर 3 उसके ऊपर ब्रैकेट लगी होती और ऊपर पावर 2 होती, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती, 4 की पावर 6 हो जाती। अब क्योंकि ऊपर इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, जिसका मतलब ये 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9 हो गया। इसके ऊपर भी ब्रैकेट नहीं लगी हुई, अगर ब्रैकेट लगी होती तो 3 2 दा 6 हो जाता, लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो 2 की पावर 3 हम लिखेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखना, 2 2 दा 4 4 2 दा 8 आ गया। ब्रैकेट ना लगी हो तो पावर निकालते हैं। डिवाइड के अंदर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती हैं, बेस सेम, बेस से 1 मरतबा लिख दी डिवाइड में और पावर माइनस होगी। 9 में से 8 गया 1 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 2.7। तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।